हेलो बैकमैन दोस्तों आज की क्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों आज का टॉपिक अपना है शब्दों का वर्गीकरण दोस्तों शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों ये भी बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों तत्सम तद्भव देशर विदेशर इनको पहचानने की क्या तरह की दोस्तों ये भी बताऊंगा दोस्तों। आप एक नैनो सेशन में इसके आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों यह क्या डेली यूट्यूब पर दोस्तों 11 बजे होती है, इतना याद रखना दोस्तों, इसलिए कहना तो जरूर सप्लाई करिए दोस्तों। चलो देखते हैं दोस्तों क्या होते हैं शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, ये भी देख रहा हूँ। देखो शब्दों का वर्गीकरण हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर बांटा गया है दोस्तों? 4 आधारों पर, याद रखना दोस्तों। कौन कौन से होते हैं चलो देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला होता है दोस्तों स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों रचना के आधार पर। तीसरा होता है दोस्तों अर्थ के आधार पर दोस्तों। और चौथा होता है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों स्रोत के आधार पर होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के शब्द। रचना के आधार पर होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के शब्द। अर्थ के आधार पर होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के शब्द। और प्रयोग के आधार पर होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के शब्द। आज मैं बताऊंगा आपको स्रोत के आधार पर दोस्तों क्या होगा। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों इसमें पहला आता है दोस्तों तत्सम। वेरी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। तत्सम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उसके समान अर्थात संकलित के समान, मानी ऐसे शब्द जो संकलित से सीधे आए हो और उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हो तत्सम शब्द कहलाते। तत्सम शब्द का मतलब होता है शुद्ध रूप, शुद्ध शब्द, जैसे थी अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र इत्यादि। अच्छा अब इनकी तरह के आपको ये नैनो सेक्टर में पहचान सकते हो दोस्तों। अब सब इसके बाद आता है तद्भाव। तद्भाव शब्द वे शब्द होते हैं जो संकृत से निकले हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बने, यानी शब्दों का स्वरूप बदल दिया गया है। जैसे कि आग, अग्नि संकृत शब्द होता है, इसका क्या हो गया आग। कर्पूर का क्या हो गया दोस्तों कपूर। शुद्ध शब्द मतलब तत्सम, अशुद्ध शब्द बोले तो तद्भाव होते हैं दोस्तों। अब देखो तत्सम तद्भाव पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों। देखो ट्रिक नंबर 1 छ का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है दोस्तों। और जैसे कि क्षति, क्षत्रिय, लक्ष्य, नक्षत्र इत्यादि, इसका प्रयोग देखना तत्सम शब्दों में होता है, तो याद रखना दोस्तों। अच्छा दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक नंबर 2 हमेशा तत्सम शब्दों में सा सजम वाला शब्द का प्रयोग, अक्षर का प्रयोग होता है। और जबकि तद्भव शब्दों में सपेरा वाला सा का प्रयोग होता है दोस्तों। बोलतो दंत वाला सा था, जैसे कि देखो श्यामल, ससुर, शाक, शुक्र, ये कैसे शब्द हैं दोस्तों? तत्सम शब्द। और तद्भव में क्या होता है सांवला, ससुर, साग, सुगा, ये सब कैसे है तद्भव शब्द है, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे कहीं नहीं मिलेगा आपको। ट्रिक नंबर दोस्तों 3 तत्सम शब्दों में प्रायः बा वर्ण का प्रयोग होता है, मानी ओआ वर्ण का, जबकि तद्भव शब्दों में बा वर्ण का प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। देखो तत्सम शब्द वर्णिक, वर्षा, बलयात्रा, विवाह, विद्युत, जबकि तद्भव शब्दों में दोस्तों बनिया, बरसात, बारात, ब्याह, बिजली। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना दोस्तों। इसके बाद ट्रिक नंबर दोस्तों 4 री शब्द ली का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है, जैसे कि श्रृंगार, नृत्य, मृत्यका, जबकि तद्भव में दोस्तों सा का प्रयोग होता है। जैसे श्रृंगार तो श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है, घृत तो घी ऐसा लिखा जाता है, मृतिका तो मिट्टी ऐसे लिखा जाता है, ये तद्भव शब्द है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और इन्हीं से ही पूछी जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक नंबर दोस्तों 5 बेशक वाले शब्द हमेशा तत्समय प्रयोग होते हैं दोस्तों, याद रखना, जैसे सुखा। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6 संयुक्त व्यंजन सत्र, तर्क, ज्ञान और ज्ञानी, श्री वाला, ये शब्द का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है, जैसे कि रात्रि होगा, पत्र होगा, यज्ञ होगा, श्रीमान होगा इत्यादि। जितने भी संयुक्त व्यंजन होंगे सभी का प्रयोग दोस्तों तत्सम में होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और दोस्तों रा के विभिन्न रूप तत्सम प्रयोग में प्रयोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रेम हो गया, पर्यावरण हो गया, पृथ्वी हो गया दोस्तों, ये सभी प्रयोग कैसे में होता है तत्सम में दोस्तों, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 8 चांद बिंदु वाले शब्द हमेशा तद्भव में होते हैं दोस्तों, जैसे कि चांद होगा, गाँव होगा इत्यादि होगा, गेहूँ हो गया, तो गेहूँ का गोडू मोटा दोस्तों संकलित नाम ये होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट देशज शब्द वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं दोस्तों और बोलियों से ताल्लुकात रखते हो दोस्तों, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि गड़बड़, छप छप, खलाता, गड़बड़, खन खन, पगली, ये शब्द कैसे होते हैं? देशज शब्द होते हैं, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट विदेशज शब्द वे शब्द विदेशी मूल के हैं जो आज प्रचलित हो आए हैं और ये शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टिकट, क्रिकेट, प्लेटफॉर्म, हॉस्पिटल, ऑर्डर।
दोस्तों